जय श्री सीताराम। प्रिय दर्शकों, नौ ग्रहों का आपके जीवन पर कैसा प्रभाव है, वो आपके कुंडली को किस प्रकार प्रभावित कर रहे हैं, किस भाव में बैठ करके आपको कैसा फल दे रहे हैं, इस समय हमारी चर्चा इसी पर चल रही है। इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आज हम आ पहुंचे हैं सुंदरता, भोग और ऐश्वर्य के कारक शुक्र की चर्चा करने के लिए। शुक्र आपको कैसा फल दे रहे हैं, आपकी जन्म कुंडली के 12वें भाव में बैठ करके शुक्र कैसा प्रभाव दे रहे हैं, आज इसी की चर्चा करेंगे। शुक्र जो भौतिक सुखों, फैशन, वैवाहिक सुख, भोग, विलासिता आदि के कारक हैं, ये आपको कैसा प्रभाव दे रहे हैं। शुक्र के मित्र बुध और शनि हैं। शुक्र के अगर सम देखा जाए तो मंगल और गुरु को माना जाता है, जबकि सूर्य और चंद्र से इनकी नैसर्गिक शत्रुता है। कुंडली में शुक्र का यदि अच्छा प्रभाव हो तो आपके जीवन में हर सुख सुविधाएं मिलती हैं। जैसे मान सकते हैं वाहन का सुख, घर का सुख, ज्वेलरी का सुख, वस्त्र इत्यादि का सुख, इन चीजों की कभी कमी नहीं होती। यहां तक कि पुरुषों की कुंडली में विवाह का कारक भी शुक्र को माना जाता है। यदि किसी के विवाह में बाधा आ रही, विलंब हो रहा है किसी प्रकार का, तो मंगल दोष इत्यादि सब देख करके, काल सर्प योग, मंगल दोष ये सब देखने के बाद शुक्र के बारे में विचार किया जाता है, शुक्र को बलि किया जाता है। तो आज हम चर्चा प्रारंभ करते हैं शुक्र के बारे में। उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और अन्य लोगों के पास भी शेयर करें। चलिए आज प्रारंभ करते हैं चर्चा कि शुक्र अगर आपके लग्न में बैठा हो तो कैसा फल देगा। यदि शुक्र आपके लग्न में बैठा हुआ है तो ये आपका स्वरूप सुंदर बनाएगा, कीर्तिमान, तेजस्वी होंगे आप। आपका रंग गोरा हो सकता है, आपका शरीर स्वस्थ और निरोगी होना चाहिए, आप दीर्घायु होंगे, आपको गायन, वादन, चित्रकला आदि का शौक भी हो सकता है। लग्न में बैठा हुआ शुक्र आपको पर्याप्त मात्रा में आभूषण भी दिलाता है। राजाओं जैसे आप प्रतापी, कुलभूषण और पराक्रमी होंगे। काम, क्रीड़ा और विलासिता में आपकी रुचि अधिक होगी। अधिक वाचालता पर आपको नियंत्रण रखना होगा। आप अगर कवि, नाटककार, उपन्यासकार, गायक या चित्रकार बनना चाहते हैं तो शुक्र आपकी भरपूर मदद करने वाला है। आप विनम्र, सुशील और धर्मात्मा स्वभाव के होंगे। आप शुभ वचन बोलने वाले, उपदेशक, आनंदी और स्नेह युक्त स्वभाव के व्यक्ति होंगे। शुक्र आपका सब जगह आदर कराएगा। लोग आपके मृदु स्वभाव, आपकी कलाओं, आपके कामों में चतुरता को ज़्यादा पसंद करेंगे। आप विद्वान और गणितज्ञ भी हो सकते हैं। अगर हम वहीं बात कर लें कि अगर आपकी जन्म कुंडली के द्वितीय भाव में शुक्र बैठे हों, जिसे बाणी का घर भी कहा जाता है, धन का घर भी कहा जाता है, कुटुंब का विचार भी यहीं से किया जाता है, तो अगर आपकी जन्म कुंडली के दूसरे भाव में शुक्र बैठे हुए हैं तो आपके मुखमंडल पर शोभायमान होगा। आपके दांत सुंदर होंगे, आकर्षक होंगे। आप बुद्धिमान होंगे, मृदुभाषी होंगे। स्वभाव आपका मिलनसार और नीतिपूर्ण बातें करने वाला होगा। आप कई प्रकार की विद्याओं के जानकार हो सकते हैं। आप परंपरागत और कुल देवी देवताओं को मानने वाले होंगे।
वस्त्र धन इत्यादि से आपका भंडार भरा रहेगा। आप विद्वान होंगे, यशस्वी, गुरु भक्त होंगे, बंधु बांधवों के मान्य राजाओं जैसे पूजित होंगे, कृतज्ञ व्यक्ति होंगे, दान पुण्य के कार्यों में आपकी अच्छी रुचि होगी। आप धर्म, नम्रता, सौंदर्य, दया और परोपकार वाले गुण से परिपूर्ण हो रहेंगे। आप चांदी, शीशा, रत्नों आदि का व्यापार करें, अच्छा फायदा होगा। विद्या के माध्यम से अपने भी आप धन कमा सकते हैं। आप विभिन्न प्रकार के खेलों और मनोरंजन के कार्यक्रमों में भाग लेने वाले व्यक्ति हैं। हाँ, विलासी प्रवृत्ति के होने के कारण आप स्त्रियों के प्रिय बने रहेंगे। सौंदर्य संपन्न लोगों से आपका अच्छा जुड़ाव रहेगा। सौंदर्य संपन्न वस्तुओं से आपका अच्छा रिश्ता हो सकता है अगर आपके द्वितीय भाव में शुक्र है तो। अगर वहीं बात करें जन्म कुंडली के तीसरे भाव में बैठे शुक्र की, तो अगर आपकी जन्म कुंडली के तीसरे भाव में शुक्र बैठे हुए हैं तो ये पराक्रम भाव भी कहा जाता है। आपको शुक्र उत्साह से भर देंगे। आप विनम्र, आनंदी और व्यवहार कुशल व्यक्ति होंगे। आप कई कलाओं, कई भाषाओं को जानने वाले होंगे। आप जो भी संकल्प ले लेंगे उसमें सफल होने वाले हैं। आप एक विद्वान व्यक्ति हैं, इसमें दो राय नहीं है। पढ़ने में आपकी अच्छी रुचि होगी। आप भाग्यवान और संपन्न व्यक्ति होंगे। धन धान्य से युक्त प्रतापी होंगे। सरकार से जुड़े व्यक्तियों द्वारा आप पूज्य हो सकते हैं। जब आप अपने उम्र के 29वें वर्ष में प्रवेश करेंगे आपको बहुत अच्छा धन लाभ होगा। आपके भाई बहनों की संख्या भी पर्याप्त होगी। हाँ, तृतीय भाव का अगर शुक्र है तो आपके संतान की संख्या में कुछ कमी देगा। भाई बहनों की संख्या पर्याप्त होगी, संतान की संख्या कुछ कम देखी गई है। आपको एक सलाह देंगे कि अगर आपके तृतीय भाव में शुक्र बैठा हुआ है तो आप अपने क्रोध पर नियंत्रण पाने की कोशिश करें। छोटी मोटी परेशानियों से घबराएं नहीं। वैवाहिक जीवन में कुछ विसंगतियां आपके रह सकती हैं। हालांकि विवाह पश्चात ईमानदार रहने पर यह परेशानियां कम हो जाएंगी, लेकिन शुरुआत में कुछ विसंगतियां देखने को मिल सकती हैं। अगर बात करें वहीं चतुर्थ भाव में बैठे शुक्र की, चतुर्थ भाव जिसे भूमि भवन वाहन का भाव कहा जाता है, मात्र सुख का विचार किया जाता है। अगर इसमें शुक्र बैठे हैं तो अधिकांश मामलों में आपको शुभ फल देंगे। चतुर्थ भाव के शुक्र के कारण आपका शरीर सुंदर होगा। आप परोपकारी, व्यवहार कुशल, पराक्रमी और प्रसन्न रहने वाले व्यक्ति होंगे। धार्मिक कार्यों में आपकी अच्छी रुचि रहेगी। आपका मन पूजा पाठ या ऐसे उत्सवों के दौरान होने वाले जो काम होते हैं उसमें खूब लगेगा। आप बुद्धि और विद्या दोनों के धनी होंगे। बड़े से बड़ा व्यक्ति जो भी होगा वो भी आपका सम्मान करेगा। आप सरकार से भी सम्मानित होंगे। आप मातृ पितृ सेवक होंगे। आपको सभी प्रकार के भौतिक सुख प्राप्त होंगे। अच्छा घर होगा आपके पास, अच्छा वाहन होगा, आभूषण और वस्त्र इत्यादि से आपका घर भरा रहेगा। आपके जीवन साथी का भी व्यक्तित्व सुंदर और आकर्षक होगा। लेकिन ये सब होने के बावजूद भी ऐसा हो सकता है अगर आपके चतुर्थ भाव में शुक्र बैठे हों तो आपको आर्थिक मामलों में कुछ चिंतित रहना पड़े। बहुत ज़्यादा तो नहीं, आप विलासिता के सारे संसाधन आपको मिलेंगे, लेकिन थोड़ा बहुत अशुभ प्रभाव होने पर थोड़ा बहुत धन संबंधी चिंता, आर्थिक मामले में थोड़ा सा चिंतित कर सकते हैं यहाँ पे बैठे शुक्र।
अगर बात कर लें हम पंचम भाव में बैठे शुक्र की, यदि आपकी जन्म कुंडली के पंचम भाव में शुक्र बैठे हुए हैं तो यहां आपके लिए अत्यंत शुभ फलदायी होंगे। आप सौंदर्य संपन्न होंगे, सद्गुणी व्यक्ति होंगे, ईश्वर में विश्वास करने वाले, दान पुण्य करने वाले, विद्वान, प्रतिभाशाली और अच्छे वक्ता हो सकते हैं। आप सामान्य प्रयास भी करेंगे तो आपको धन प्राप्ति हो जाएगी। आप कविताओं में, लेखन में बहुत अच्छा इंटरेस्ट रखते हैं। नाटक, सिनेमा आदि में भी आप गहरा लगाव रखने वाले हैं। अगर आपके पंचम भाव में शुक्र बैठा हुआ है तो आप व्यवहार कुशल होने के साथ साथ न्यायप्रिय भी होंगे। आपकी कन्या संतति अधिक हो सकती है, लेकिन ये नहीं केवल कन्या संतति होगी, आपको पुत्र भी प्राप्त होगा, लेकिन पुत्र की अपेक्षा कन्या संतति अधिक हो सकती है। आप विभिन्न प्रकार के वाहनों का सुख करेंगे। आपके मित्र उत्तम और विश्वसनीय होंगे। हालांकि घर में आपका जो बर्ताव होगा मुसाफिरों जैसा होगा। आप अपने काम धंधों में खोए रहेंगे। विपरीत लिंगी के प्रति आपका ज्यादा लगाव हो सकता है। आपको सुंदर व्यंजन खाने का भी सौभाग्य मिलेगा। पंचम भाव में शुक्र आपको विलासिता के हर एक साधन उपलब्ध कराएंगे। किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होने वाली है। विलासिता पूर्वक जीवन जीने के लिए शुक्र बहुत अच्छे यहां पे हैं। अगर बात करें हैं छठे भाव में बैठे शुक्र की, जिसे रोग, रिपु और ऋण का कारक कहा जाता है, अगर शुक्र यहां बैठे हुए हैं तो कुछ अच्छे फल भी देंगे, लेकिन जहां अशुभ फल भी देने वाले होते हैं। वैसे भी 6, 8 और 12 भाव ये ज्यादातर अशुभ मामलों में माना जाता है, लेकिन शुक्र का यहां अच्छा भी प्रभाव है। इस भाव में अगर शुक्र बैठे हुए हैं तो आप कुल की श्रेष्ठता के घोतक होंगे, सुशिक्षित और विवेकवान हो सकते हैं। हाँ, यहां शुक्र आपको थोड़ा सा डरपोक बना सकता है, अथवा स्त्रियों से आपको अप्रियता मिल सकती है। गुरुजनों से भी आपका विरोध करवा सकते हैं। शत्रुओं से पीड़ा दे सकते हैं। हालांकि शत्रुओं पर विजय आपकी ही होगी, लेकिन कुछ पीड़ा दे सकते हैं। आपको भाई बहनों का सुख मिलेगा। आपके मित्रों की संख्या कम होगी। हाँ, अगर छठे भाव में शुक्र बैठे हुए हैं तो अच्छे मित्र कम होंगे, बुरे मित्रों की संख्या तो पर्याप्त होगी। अगर छठे भाव में शुक्र बैठे हुए हैं तो आपको अच्छे मित्र बहुत कम मिलेंगे, बुरे मित्रों की संख्या अधिक होगी। आपकी प्रथम संतान जो होगी वो पुत्र होगा। आपकी संतानें अच्छी होंगी। आपको पुत्र पौत्रों का सुख मिलेगा। स्त्री पक्ष से आपको थोड़ा कम सुख मिल सकता है अगर छठे भाव में शुक्र बैठे हुए हैं। आपको कुछ गुप्त परेशानियां भी रह सकती हैं। हालांकि विवाह बाद अगर आप आहार विहार अपना नियंत्रित रखते हैं, मर्यादित रहते हैं, तो समस्याएं नहीं होंगी, लेकिन शुरुआत में हो सकता है। आप खर्चा करने वाले होंगे, लेकिन उचित स्थान पर खर्चा नहीं करने वाले। उचित स्थान पर खर्चा करने में आप संकोच करेंगे और फिजूल खर्ची या अनुचित स्थान पर खर्च करने में आप संकोच नहीं करेंगे। यहां छठे भाव का अगर शुक्र है तो आपको संभल के चलना है। बात कर लें अगर वहीं सप्तमें भाव में बैठे शुक्र की, कि सप्तम भाव में बैठा शुक्र आपको कैसा फल देगा, तो सप्तमें भाव में बैठा हुआ शुक्र आपको मिला जुला फल देगा। आप साधुओं से प्रेम करने वाले हो सकते हैं, भाग्यवान व्यक्ति हो सकते हैं, लेकिन आप चंचल, विलासी और संगीत पसंद करने वाले व्यक्ति हैं। आप थोड़े से प्रयास भी, अगर थोड़ा सा भी प्रयास करें तो आपको आराम देने वाली या विलासिता पूर्वक जीवन जीने वाली सामग्री आसानी से प्राप्त हो जाएगा।
जो भी आपको आराम देने वाली चीज है वो थोड़े से ही प्रभाव में आपको प्राप्त होगी। व्यवहार कुशलता और चातुर्य से आप सभी सम्मोहित होंगे। आपकी व्यवहार कुशलता और चातुर्यता ऐसी है वो आप सभी को सम्मोहित कर लेंगे। देखने में आप बड़े ही आकर्षक व्यक्तित्व के स्वामी होंगे। कभी कभी शुक्र की यह स्थिति विवाह आपको जल्दी करवा देती है। हालांकि यहाँ कभी कभी देखा गया अगर सप्तम भाव में शुक्र बैठे हैं तो 2 विवाह की स्थिति भी निर्मित कर देते हैं। लेकिन अगर आप चाहें तो अपने संस्कार के अनुसार इस पर नियंत्रण पा सकते हैं। सप्तम भाव का शुक्र विवाह पश्चात आपका भाग्योदय करवाता है। स्त्रियों के माध्यम से आपको सुख मिलता है, लेकिन अधिक विलासिता और व्यभिचार से आप बचिए, जरूरी है। आप विदेश यात्रा करें या दूर की यात्रा करें, वहां पर निवास करें, अच्छा मौका आपको मिलेगा। आपको सरकार द्वारा सम्मान प्राप्त हो सकता है। सप्तम भाव का शुक्र बहुत गड़बड़ नहीं कह सकते हैं। अगर यही बात करें हम 8वें भाव में बैठे शुक्र की, अष्टम भाव में बैठा शुक्र आपको कैसा फल देगा? तो 8वें भाव का शुक्र आपको सुंदर बनाएगा। आपकी आंखें बड़ी बड़ी होंगी, आप गर्वीले स्वभाव के होंगे, अति बली, निडर, प्रसन्नचित्त और धर्मात्मा व्यक्ति हैं। आप सदाचारी और एक अच्छे ज्योतिषी भी हो सकते हैं। किसी ट्रस्ट के माध्यम से आपको धन लाभ हो सकता है। आप पर्यटनशील व्यक्ति होंगे। आप अगर विदेश में रहना चाहें तो उसका भी अवसर अच्छा दिलाएंगे शुक्र। नौकर चाकर और सवारी से युक्त रहेंगे आप। शुक्र की इस भाव में स्थित के कारण आपको धन का सुख कभी मिलेगा, कभी आपको ऋण का सुख मिलेगा। कामों में भी आपकी कुछ व्यवधान उत्पन्न होगा। कोई भी काम करेंगे कुछ बाधा आ सकती है। शत्रुओं पर भी अगर आप विजय प्राप्त करना चाहें, बहुत कठिनाई से आपको विजय प्राप्त होगी। आपको चाहिए कि अगर आप जन्म कुंडली के 8वें भाव में शुक्र बैठे हुए हैं तो आप व्यर्थ के घूमने फिरने या वाद विवाद से बचें। आप उचित कर्म करिए, अच्छा रहेगा। आप कभी कभी जीवन साथी या पुत्र इत्यादि को लेकर के कुछ समस्याएं हो सकती, कुछ चिंताएं मानसिक रूप से हो सकती हैं। अगर बात करें वहीं 9वें भाव में बैठे शुक्र की, तो 9वें भाव में बैठा हुआ शुक्र आपको शारीरिक रूप से बलिष्ठ बनाता है, धार्मिक, शुद्ध चित्त, परोपकारी व्यक्ति बनाता है, गुणवान बनाएगा। आप ईश्वर में विश्वास करने वाले होंगे। शुक्र की इस स्थिति के कारण आपको पवित्र तीर्थों की यात्रा करने का अच्छा अवसर मिलेगा। जप इत्यादि करने वाले होंगे आप गुरुओं और अतिथियों की सेवा करने वाले, दयालु, उदार और संतोषी स्वभाव के व्यक्ति होंगे। आप समुद्री प्रवास करना चाहें तो आपको मौका मिलेगा। 9वें भाव का शुक्र आपको समुद्री सुख भी प्रदान करेगा। आप अगर अपने समय की बात देखें तो आपकी गणना धनाढ्य व्यक्तियों में होंगी। अपने स्तर की बात कीजिए, जिस उम्र में आप चल रहे हैं उस उम्र के अन्य लोगों की अपेक्षा आप धनाढ्य व्यक्तियों में गिने जाएंगे। आप अपने बाहुबल से खूब धन अर्जित करेंगे। आप ब्याज के लेन देन से भी अच्छा लाभ कमाएंगे और आपके धन में उत्तरोत्तर वृद्धि होगी। आप सभी भौतिक सुख प्राप्त करेंगे। विवाह के पश्चात अगर देखा जाए तो विवाह के पश्चात आप और अधिक सफल होंगे। सफल तो है ही है, 9वें भाव में शुक्र बैठे हैं तो वो बहुत अच्छी आदतें आपके पास हैं, लेकिन विवाह के पश्चात आप और अधिक सफल होंगे। हाँ, ये हो सकता है कि अगर आपके 9वें भाव में शुक्र बैठे हुए हैं तो ये पिता के लिए कभी कभार कुछ प्रतिकूलता उत्पन्न कर सकते हैं, बाकी सब सही होंगे। बात करें अगर वहीं 10वें भाव में बैठे शुक्र की,
अगर आपकी जन्म कुंडली के 10वें भाव में शुक्र बैठे हुए हैं तो आप सुंदर व आकर्षक व्यक्तित्व के होंगे। आपका स्वभाव शांत रहेगा, मिलनसार व्यक्ति आप होंगे। आपका नैतिक आचरण अच्छा रहेगा। दान पुण्य जैसे कामों में आपकी अच्छी श्रद्धा रहेगी। आप यशस्वी व्यक्ति होंगे, लोग आपको आदरणीय और माननीय मानते हैं। धन दौलत की कमी कभी नहीं रहने वाली। सरकार से भी आपका अच्छा जुड़ाव हो सकता है। ये भी हो सकता है आप सरकारी नौकरी कर सकते हैं। 10वें भाव में आपके शुक्र बैठे हुए हैं तो आपको सरकारी नौकरी का भरपूर चांस है। आप विपरीत लिंगों के चहेते होंगे। अपोजिट जेंडर के आप बहुत ज़्यादा चहेते रहेंगे। हाँ, आपका विवाह भी उच्च कुल में होगा और विवाह के पश्चात या विवाह के माध्यम से आपको अच्छा धन प्राप्त होगा। विवाह के बाद आप जिस भी स्थिति में हैं उससे अच्छा आपको धन प्राप्त हो जाएगा। आप गायन, वादन, साहित्य रचना या चित्रकारी जैसे अगर शौक रखते हैं तो अच्छी बात है। ये 10वें भाव में बैठे शुक्र की देन है। आपका जीवन सुखी रहेगा, इसमें दो राय नहीं है। अगर यही बात कर लें हम एकादश भाव में बैठे शुक्र की, जिसे लाभ का भाव भी कहते हैं। अगर लाभ के भाव में शुक्र बैठे हुए हैं, एकादश भाव में शुक्र बैठे हुए हैं, तो आपको विभिन्न शुभ कार्य या शुभ परिणाम देंगे। एकादश भाव का शुक्र अच्छा परिणाम देता है। आपके स्वरूप को आकर्षक बनाएगा, शरीर को निरोगी बनाएगा, आपको सुशील, परोपकारी, गुणवान, अच्छे स्वभाव का व्यक्ति बना देगा। आप उदार, सदाचार संपन्न, विनोदी और सत्य बोलने वाले व्यक्ति होंगे। आप अपनी वाक चातुर्यता के कारण प्रसिद्ध होंगे। आपके घर सभी प्रकार की समृद्धि होगी। अगर आप अपनी जन्म कुंडली उठा के देखिए, एकादश भाव में शुक्र बैठा हुआ है, तो निसंदेह आप जितने भी विलासिता के सामान हैं सब आपके पास होंगे। आपका घर समृद्धि से संपन्न रहेगा। नियमित रूप से आपके पास धनागमन का स्रोत मिल रहेगा। दिनों दिन आपके धन में वृद्धि होती जाएगी। जौहरी और राजकीय व्यक्तियों से आप सम्मान पाने वाले होंगे। स्त्रियों के संबंध से कमाई करने वाले व्यक्ति भी आप हैं। ग्रंथकार हो सकते हैं। अगर आप इमारत बनवाने का काम कीजिए, इमारत बनवाने का अगर कार्य करेंगे तो आपको बहुत अच्छा लाभ हो सकता है। अगर बात कर रहे हैं हम 12वें भाव में, अगर आपके 12वें भाव में शुक्र बैठा हुआ है तो कैसा फल देगा? तो 12वें भाव में शुक्र बैठ करके आपको वैभव युक्त तेजस्वी बनाता है। गुणवान लोगों का आदर करते हैं आप। श्रेष्ठ कर्म करने वाले व्यक्ति हैं। धन संपत्ति का अभाव आपको देखने को नहीं मिलेगा। हाँ, सुख सुविधाओं के लिए खर्च करने में आप तनिक मात्र भी संकोच नहीं करेंगे। सुख सुविधाओं के भरपूर खर्चा करने वाले हैं। जहां 12वें भाव में अगर शुक्र बैठा हो तो आप काम क्रीड़ा में निपुण होंगे। आपका विवाह अपेक्षाकृत जल्दी हो सकता है। आप अपने आचरण से सबको प्रसन्न करने वाले होंगे। हमेशा आपका प्रयास रहेगा आप अपने आचरण से सबको प्रसन्न रखें। बहुत हद तक आप कामयाब रहेंगे, सबको प्रसन्न भी कर ले जाएंगे। अगर यहां शुक्र की अशुभ स्थिति हो गई, नीच का हो गया, किसी पापग्रह से दुष्ट हो गया, तो आपको कामुक भी बना सकता है। आजकल जो देखा गया एक सबसे बड़ी समस्या आ रही है मोटापा। अगर आपके 12वें भाव में शुक्र बैठे हैं तो समय बढ़ने के साथ साथ आपके ऊपर मोटापा हावी हो सकता है। सावधान रहिएगा। आत्मीय जनों से मनमुटाव हो सकता है। आप अपनी पत्नी की बेकदरी भी कर सकते हैं, या ये भी हो सकता है विवाहेतर संबंध में आप ज्यादा रुचि लें। सलाह दी जाएगी आप बचिए इससे। प्रिय दर्शकों, ये था आज का कार्यक्रम
कि आपके जन्म कुंडली के 12वें भाव में बैठे हुए शुक्र आपको कैसा फल देंगे। कार्यक्रम आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने अन्य शुभचिंतकों तक भी प्रेषित कीजिए ताकि उनका भी ज्ञानार्जन हो सके। फिर मिलेंगे नए विषय के साथ में नए कार्यक्रम में। तब तक के लिए जय श्री राम।